खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से सैमुएल की दूसरी किताब उसका 15वां बाब। इसके बाद ऐसा हुआ कि अबीसलूम ने अपने लिए एक रथ और घोड़े और 50 आदमी तैयार किए जो उसके आगे आगे दौड़े। और अबीसलूम सवेरे उठकर फाटक के रास्ता के बराबर खड़ा हो जाता, और जब कोई ऐसा आदमी आता जिसका मुकदमा फैसला के लिए बादशाह के पास जाने को होता तो अबीसलूम उसे बुलाकर पूछता था कि तू किस शहर का है, और वो कहता कि तेरा खादिम इसराइल के फलाने कबीला का है। फिर अबीसलूम उससे कहता, देख तेरी बातें तो ठीक और सच्ची हैं, लेकिन कोई बादशाह की तरफ से मुकर्रर नहीं है जो तेरी सुने। और अबीसलूम ये भी कहा करता था कि काश मैं मुल्क का काजी बनाया गया होता तो हर शख्स जिसका कोई मुकदमा या दावा होता मेरे पास आता और मैं उसका इंसाफ करता। और जब कोई अबीसलूम के नजदीक आता था कि उसे सजदा करे तो वो हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लेता और उसको बोसा देता था। और अबीसलूम सब इसराइलियों से जो बादशाह के पास फैसला के लिए आते थे इस तरह पेश आता था। यूं अबीसलूम ने इसराइल के लोगों के दिल मोह लिए। और 40 बरस के बाद यूं हुआ कि अबीसलूम ने बादशाह से कहा, मुझे जरा जाने दे कि मैं अपनी मन्नत जो मैंने खुदावंद के लिए मानी है हबरून में पूरी करूं, क्योंकि जब मैं आराम के जसूर में था तो तेरे खादिम ने ये मन्नत मानी थी कि अगर खुदावंद मुझे फिर यरूशलेम में सचमुच पहुंचा दे तो मैं खुदावंद की इबादत करूंगा। बादशाह ने उससे कहा कि सलामत जा। सो वो उठा और हबरून को गया। और अबीसलूम ने बनी इसराइल के सब कबीलों में जासूस भेजकर मनादी करा दी कि जैसे ही तुम नरसिंगे की आवाज सुनो तो बोल उठना कि अबीसलूम हबरून में बादशाह हो गया है। और अबीसलूम के साथ यरूशलेम से 200 आदमी जिनको दावत दी गई थी गए थे। वो सादा दिली से गए थे और उनको किसी बात की खबर नहीं थी। और अबीसलूम ने कुर्बानियां गुजरानते वक्त जिलूनी अखीतफल को जो दाऊद का मुशीर था उसके शहर जलवा से बुलवाया। ये बड़ी भारी साजिश थी और अबीसलूम के पास लोग बराबर बढ़ते ही जाते थे। और एक कासिद ने आकर दाऊद को खबर दी कि बनी इसराइल के दिल अबीसलूम की तरफ हैं। और दाऊद ने अपने सब मुलाजमों से जो यरूशलेम में उसके साथ थे कहा, उठो भाग चलें, नहीं तो हम में से एक भी अबीसलूम से नहीं बचेगा। चलने की जल्दी करो, ना हो कि वो हमको झट आ ले और हम पर आफत लाए और शहर को तहत करे। बादशाह के खादिमों ने बादशाह से कहा, देख तेरे खादिम जो कुछ हमारा मालिक बादशाह चाहे उसे करने को तैयार हैं। तब बादशाह निकला और उसका सारा घराना उसके पीछे चला। और बादशाह ने 10 औरतें जो हर में थीं घर की निगहबानी के लिए पीछे छोड़ दी। और बादशाह निकला और सब लोग उसके पीछे चले और वो बैत मरहाग में ठहर गए। और उसके सब खादिम उसके बराबर से होते हुए आगे गए। और सब करी थी और सब फली थी और सब जाति, यानी वो 600 आदमी जो जात से उसके साथ आए थे बादशाह के सामने आगे चले। तब बादशाह ने जाति इत्ती से कहा, तू हमारे साथ क्यों चलता है? तू लौट जा और बादशाह के साथ रह, क्योंकि तू परदेसी और जलावतन भी है। सो अपनी जगह को लौट जा। तू कल ही तो आया है, सो क्या आज मैं तुझे अपने साथ इधर उधर फिराऊं? जिस हाल कि मुझे जिधर जा सकता हूँ जाना है, सो तू लौट जा और अपने भाइयों को साथ लेता जा। रहमत और सच्चाई तेरे साथ हो। तब इत्ती ने बादशाह को जवाब दिया, खुदावंद की हयात की और मेरे मालिक बादशाह की जान की कसम, जहाँ कहीं मेरा मालिक बादशाह ख्वाह मरते ख्वाह जीते होगा वहीं जरूर तेरा खादिम भी होगा। सो दाऊद ने इत्ती से कहा, चल पार जा। और जाती इत्ती और उसके सब लोग और सब नन्हे बच्चे जो उसके साथ थे पार गए। और सारा मुल्क बुलंद आवाज से रोया और सब लोग पार हो गए। और बादशाह खुद नहरे के दुरून के पार हुआ और सब लोगों ने पार होकर दश्त की राह ली। और सदूक भी और उसके साथ सब लावी खुदा के अहद का संदूक लिए हुए आए और उन्होंने खुदा के संदूक को रख दिया। और अबियातर ऊपर चढ़ गया और जब तक सब लोग शहर से निकल ना आए वहीं रहा। तब बादशाह ने संदूक से कहा, खुदा का संदूक शहर को वापस ले जा। बस अगर खुदावंद के करम की नजर मुझ पर होगी तो वो मुझे फिर ले आएगा और उसे और अपने मस्कन को मुझे फिर दिखाएगा। पर अगर वो यूं फरमाए कि मैं तुझसे खुश नहीं तो देख मैं हाजिर हूँ, जो कुछ उसको भला मालूम हो मेरे साथ करे। और बादशाह ने सदूक काहिन से ये भी कहा, क्या तू गैब बिन नहीं? शहर को सलामत लौट जा और तुम्हारे साथ तुम्हारे दोनों बेटे हों
अखीमाज जो तेरा बेटा और योनतन जो अबियातर का बेटा है। और देख, मैं इस दश्त के घाटों के पास ठहरा रहूंगा जब तक तुम्हारे पास से मुझे हकीकत हाल की खबर ना मिले। सो सद्दूक और अबियातर खुदा का संदूक यरूशलेम को वापस ले गए और वहीं रहे। और दाऊद कोहे जैतून की चढ़ाई पर चढ़ने लगा और रोता जा रहा था। उसका सर ढका था और वह नंगे पांव चल रहा था। और सब लोग जो उसके साथ थे उनमें से हर एक ने अपना सर ढांक रखा था। वो ऊपर चढ़ते और रोते जाते थे। और किसी ने दाऊद को बताया कि अखीतोफल भी मुफसिदों में शामिल और अबीसलूम के साथ है। तब दाऊद ने कहा, ए खुदावंद, मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ कि अखीतोफल की सलाह को बेवकूफ़ी से बदल दे। जब दाऊद चोटी पर पहुंचा जहां खुदा को सजदा किया करते थे, तो अरकी होसी अपनी कुबा भाड़े और सर पर खाक डाले उसके इस्तकबाल को आया। और दाऊद ने उससे कहा, अगर तू मेरे साथ जाए तो मुझ पर बार होगा, पर अगर तू शहर को लौट जाए और अबीसलूम से कहे कि ऐ बादशाह, मैं तेरा खादिम होऊंगा, जैसे गुजरे जमाना में तेरे बाप का खादिम रहा वैसे ही अब तेरा खादिम होगा, तो तू मेरी खातिर अखीतोफल की मशवरत को बातिल कर दे। और क्या वहां तेरे साथ सदूक और अबियातर काहिन न होंगे? सो जो कुछ तू बादशाह के घर में सुने उसे सदूक और अबियातर काहिनों को बता देना। देख, वहां उनके साथ उनके दोनों बेटे हैं, यानी सदूक का बेटा अखीमाज और अबियातर का बेटा योनतन। सो जो कुछ तुम सुनो उसे उनकी मार्फत मुझे कहला भेजना। सो दाऊद का दोस्त होसी शहर में आया और अबीसलूम भी शहर में पहुंच गया। आमीन।